मालती के केस को लेकर आप बताइए, शुरू से लेकर अंत तक। आप जो अभी लगभग 20 से 25 दिन हो गया, शुरू से लेकर और अब तक क्या हुआ कुछ? सबसे पहले मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मोहली पर पंजीकृत हुई थी और उस प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जो धाराएं लगी थी वह थी 304B 498A IPC की और दहेज प्रतिषेध अधिनियम का 3/4 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और उसके उपरांत मुकदमे के अभियुक्त विष्णु कुमार की गिरफ्तारी हुई, वह जेल गए और बीते दिनों माननीय CGM कोर्ट में उनकी तरफ से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की न्यायालय के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था। ये निरस्त करने का वजह क्या हो सकता है? मामले की गंभीरता। निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटना घटित हुई है वह काफ़ी दुखद है और काफ़ी गंभीर मामला है। इसको देखते ही माननीय CGM कोर्ट के द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। तो अब किन किन लोगों के मालती के पिता आरोप लगाए थे, किन किन अपराधियों के? प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र एक अभियुक्त दिवंगत मालती चौहान के पति विष्णु कुमार के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई थी। बाद में दीपचंद्र चौहान जी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र शासक का दिया गया कि इस घटना में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। और अन्य लोगों में कौन कौन से हो सकते हैं? एक राहुल चौरसिया, एक अर्जुन और एक राधिका नाम की महिला का नाम उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि यह लोग भी इसमें थे और इनके विरुद्ध भी मामले में तफ्तीश होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए। ये अर्जुन और राहुल का इसमें क्या उसमें रोल था? सबसे बड़ा रोल उन्होंने यही बताया है कि इनकी मृत्यु में, इनके षड्यंत्र में, और यह लोग विष्णु कुमार के मेरी मददगार हैं और इनकी सक्रिय भूमिका है। अब पुलिस अन्वेषण का विषय है कि उसमें किन किन अभियुक्तों का क्या क्या रोल रहा है, क्या क्या मोटिव रहा है घटना का, ये पुलिस अन्वेषण में ही इन बातों का खुलासा हो पाएगा। उन लोग अभी पकड़े गए नहीं गए? नहीं, अभी केवल मुख्य अभियुक्त मामले के विष्णु कुमार की ही गिरफ्तारी हुई है। हुआ है। अब आते हैं 15 दिन बाद बीत जाता है, मालती का काम उस दिन रहता है रही या सुरही दिन। उसके बाद कुछ किन्नर के साथ गोरखपुरिया भौजी और 5-10 यूट्यूबर जाते हैं वहाँ पे हंगामा, और पुलिस द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि हमारे पास आके अश्लीलता फैला रहे हैं और नग्न अवस्था में हमको प्रदर्शन कर रहे हैं। जो डायरी वगैरह रखा हुआ था मेज पे वो फाड़ोड़ देते हैं। ये सब मामला कितनी सच्चाई है आप जान रहे हैं? इस विषय में कुछ अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी जितनी प्राप्त हुई है, ऐसी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विधि विरुद्ध है। और पुलिस आपको न्याय दिलाती है, आपको पुलिस पर, माननीय न्यायपालिका पर पूरी तौर पर यकीन रखना चाहिए। और पुलिस ही है जो हर संकट में हमारी मदद करती है और किसी को भी कानून के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरीके का कार्य किया गया है, उस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज हुई है और पुलिस अपना काम करेगी। निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ा से गुजर रहा है, किसी संबंध में उसे कोई शिकायत है, तो उसे प्रॉपर तरीके से अपना प्रार्थना पत्र देना चाहिए। पुलिस अगर उसको वाजिब मानती है तो निश्चित तौर पर अग्रेतर कार्रवाई अमल में लाएगी। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि मैं इसको जाँच कर रहा हूँ और पुलिस की गोपनीयता होती है, उस गोपनीयता को भंग नहीं कर सकती है पुलिस। लेकिन एक किन्नरों को ले जाके इस तरीके से उत्पात मचाना, और ये ठीक है कि नहीं ठीक है? गलत है। गलत है। किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्योंकि आप मालती के पिताजी का केस देख रहे हैं और मालती के पिताजी खुद लेके जाते हैं, इस तरीके से माहौल बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुलिस खुद अपने लेखनी के द्वारा खुद कहा है। इस विषय में मुझको बिल्कुल जानकारी नहीं है, पुलिस बेहतर बता पाएगी और अच्छी जानकारी आप लोग के पास स्वयं होगी। क्या लग रहा है कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कब तक जो भी दोषी हैं उन दोषियों को सजा हो जाएगी? निश्चित तौर पर प्रकरण अभी अन्वेषण में है और पुलिस तीव्रता से मामले में सभी तथ्यों की छानबीन कर रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी, मुझे पूरा विश्वास है मामले में पुलिस अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। एक थोड़ा सा हट के है, गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ कई सारे धाराएं लगे हैं। जो धाराएं लगे हैं, क्या आपको धारा जानकारी है? नहीं, इस विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अन्य लोग ही बता पाएंगे। आगे आपको नया अपडेट देने के लिए इंडियन न्यूज़ डे पे आपको लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।